तीसरी आंख में आप सभी का स्वागत है। आप विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 66th बीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। जो नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके मन में अक्सर एक सवाल उठता होगा कि ये बीपीएससी आखिर है क्या। तो हम आपको बताते चलें कि बीपीएससी एक बोर्ड है जो बिहार के विभिन्न विभागों में सर्वोच्च पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति की सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। आगे चलें तो देख रहे हैं कि नोटिफिकेशंस जो है 16 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है और रजिस्ट्रेशंस, इसके एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपका 28 सितंबर से, इसी महीने 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट, लास्ट डेट होगा 20 अक्टूबर। जहाँ तक इसके एग्ज़ाम परीक्षा का सवाल है कि परीक्षा कब होगा, तो जहाँ तक ऑफिशियल जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता चल रहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम संपन्न होगा। लेकिन मेरी माने तो यह संभव नहीं है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसका परीक्षा संपन्न हो। हम उम्मीद करते हैं कि इसका परीक्षा मार्च अप्रैल तक ज़रूर जाएगा। आगे चलते हैं। अरे वाह, 562 पद। ये 66 बीपीएससी 2020 में कुल पदों की संख्या 562 है। हालांकि इस पद को, इतनी संख्याओं को बहुत अच्छा तो नहीं और ना बहुत ख़राब भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, इनकी संख्या से आपको क्या लेना। आपको तो महज एक पद चाहिए। अपने अंदर यह संकल्प करें कि यदि एक पद भी है तो आपका है, और इसी संकल्प के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी हमेशा। यहाँ देखिए, यहाँ विभाग और उन विभागों में खाली पड़े पदों का पूरा विवरण दिया गया है। इसे थोड़ा जूम करते हैं। हमने देखा है कि जो नए प्रतियोगी हैं उनको विभाग और पद को वे समझ नहीं पाते कि बिहार में कौन कौन से विभाग हैं और उन विभागों में कौन कौन से पद हैं। वे सिर्फ इतना समझते हैं कि उन्हें बीपीएससी की तैयारी करनी है। इसलिए मैं इस वीडियो में प्रत्येक विभाग को बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वे दोबारा सब्सक्राइब नहीं करें। अब हम इन विभागों को क्रमवार, बारी बारी से, ये सारे 14 विभाग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इन सारे विभागों को बारी बारी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखिए, 14 विभाग है, जिसमें से आप पहले विभाग को देखिए। यदि आप बीपीएससी की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको होम डिपार्टमेंट्स में जॉब मिले। होम डिपार्टमेंट के आरक्षी शाखा रिजर्व ब्रांच में जॉब मिले। और भी कौन सा जॉब, कौन सा पद खाली है, किस पोस्ट पर, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की संभावना है। इस पोस्ट पर, गृह विभाग में, इस पोस्ट पर आप देख रहे होंगे कि कुल वैकेंसी की संख्या आप देख रहे होंगे। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 34 सीट खाली है, जबकि महिला अभ्यर्थी के लिए 8 सीट खाली है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर्स बनने के लिए मिनिमम एज की जहाँ तक ज़रूरत है वह 20 वर्ष 20 ईयर्स होना चाहिए। यदि मैक्सिमम एज की बात करें तो वह आगे देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह जाति के आधार पर किया जाता है और मिनिमम एज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके विभाग और पद के आधार पर किया जाता है। आप इसका पे स्केल देख रहे होंगे
जो लेवल 9 का पे स्केल है, लेवल 9 का मतलब होता है 5400 रुपया वाला पे स्केल, जिसमें सैलरी 53,100 से लेकर के 1,67,800 के बीच तक बनती है। हालांकि बहुत सारे लोग ये लेवल 9 यानी जो पे स्केल होते हैं उसमें कुल कितने लेवल्स होते हैं, उनका वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी सभी को नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये लेवल्स, पे स्केल के लिए लेवल्स और उसके वैल्यू पर एक वीडियो बना के बहुत जल्द हम पोस्ट करेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट्स आप देख रहे होंगे कि वह होम गृह विभाग है। गृह विभाग का ये स्पेशल ब्रांच है। आपने ऊपर में जो देखा था वह रिजर्व ब्रांच था और ये एक स्पेशल ब्रांच है और इसमें जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट कमांडर, जिला समादेष्टा। इसमें यानी यदि आप पास करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स बनेंगे, लेकिन इसमें जो वैकेंसीज है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 और महिला अभ्यर्थी के लिए मात्र 1 है। और इसमें भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स है वो 20 ईयर्स है और इसका पे स्केल वही लेवल 9 वाला जो कि 5400 रुपया उसका पे स्केल होता है और सैलरीज 53,100 से लेके 1,67,800 तक। तीसरे विभाग में आते हैं, यह भी गृह विभाग का कारा विभाग, जेल डिपार्टमेंट्स। यदि आपको इस विभाग में नौकरी मिलती है तो आप जेल सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक चीज़ रिमार्क कर रहे होंगे कि इसमें जो वैकेंसी है वो मात्र 3 है और वो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। और पुरुष अभ्यर्थी में भी आप देख रहे होंगे उसके बगल में कि एसटी के लिए 1 सीट है और ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, यानी जनरल के लिए महिलाओं के लिए और एससी के लिए या बीसी के लिए कोई पद इसमें नहीं खाली है यहाँ। लेकिन मिनिमम एज 22 ईयर्स यानी 21 वर्ष वाले, 20 वर्ष वाले ये गृह विभाग में ये जेल सुपरिटेंडेंट नहीं बन सकते हैं। और इसका पे स्केल का जहाँ तक सवाल है वही लेवल 9 है और लेवल 9 का मतलब आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथे विभाग में आए, ये कॉमर्स टैक्स डिपार्टमेंट्स जिसको हिंदी में वाणिज्य कर विभाग कहेंगे। इसमें जो पद है उसका नाम है टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, राज्य कर सहायक आयुक्त हिंदी में। इसमें जो वैकेंसीज है, पदों की जो खाली संख्या है वो मेल के लिए 11 है और फीमेल के लिए 2 है। और इसमें भी मिनिमम एज की जो आवश्यकता है वो 22 ईयर्स है और लेवल पे स्केल 9 का है। इसी प्रकार से आप अगले विभाग इलेक्शन डिपार्टमेंट्स, निर्वाचन विभाग, इसमें जो पद है उसका नाम है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, इन्फीरियर इलेक्टोरल ऑफिसर्स। और इसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसीज जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 और महिला अभ्यर्थी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। और जो 2 पोस्ट पुरुष अभ्यर्थी के लिए है वह जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। मिनिमम एज इसके लिए भी 22 ईयर्स और पे स्केल लेवल 9 का। आगे लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, श्रम संसाधन विभाग में प्लानिंग ऑफिसर का पोस्ट है और जहाँ तक पद का सवाल है, नंबर्स ऑफ वैकेंसी का सवाल है, वो मेल अभ्यर्थी के लिए 5 और फीमेल महिला अभ्यर्थी के लिए 1 है। और इसमें भी मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट्स है वह 22 ईयर्स है और पे स्केल लेवल 9 का। ये देखिए शुगर केन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स, गन्ना उद्योग विभाग, इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है रीट ऑफिसर्स, हिंदी में उसको इफ पदाधिकारी बोलते हैं। और इसमें जो रिक्तियों की संख्या है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए मात्र वो भी 5 है और इसमें भी मिनिमम एज 22 वर्ष की आवश्यकता है और पे स्केल वेतनमान लेवल 9 का मिलेगा। 8वें विभाग में आते हैं, ये गृह विभाग कारा होम डिपार्टमेंट जेल में है। इसमें प्रोबेशंस ऑफिसर्स का पोस्ट है और इसमें जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 19
और महिला अभ्यर्थी के लिए 6 है। इसमें जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स है वह 21 ईयर्स है और इसका जो पे स्केल है वह 54 लेवल 9 का ही पे स्केल इन्हें भी मिलेगा। और आगे आते हैं अब विभाग 9 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स। इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है अपर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। इसमें पदों की संख्या पुरुष अभ्यर्थी के लिए 30 और महिला अभ्यर्थी के लिए 10 है और यहाँ पे जो मिनिमम एज है इस विभाग में वह है 21 वर्ष। लेकिन वेतनमान इस विभाग में कम है, वो लेवल 7 का वेतनमान है। लेवल 7 का वैल्यू 4600 रुपया, जिन्हें यदि सैलरी बन के आएगी तो 44,900 से लेकर के 1,22,500 के बीच। अगला जो विभाग है वो नगर विकास एवं आवास विभाग, सिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डेवलपमेंट्स। इसमें जो पोस्ट है वो सिटी ऑफिस ऑफिसर्स कहलाएंगे और इसमें जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 15 और महिला अभ्यर्थी के लिए 2 है और इसमें भी मिनिमम में जो रिक्वायरमेंट्स है 21 ईयर्स है और इनका भी वेतनमान लेवल 7 का ही मिलेगा। लेवल 7 का मतलब 4600 वैल्यू उसका और सैलरी 44,900 से लेकर 1,22,500 के बीच। विभाग 11 जो फूड एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। इसमें जो पद है उस पद का नाम है सप्लाई इंस्पेक्टर, आपूर्ति निरीक्षक। इसमें वैकेंसीज जो है वह पुरुष अभ्यर्थी के लिए 157 और महिला अभ्यर्थी के लिए 53 और मिनिमम एज की आवश्यकता 21 ईयर्स है। लेकिन पे स्केल इसका भी लेवल 7 वाला ही है। आगे देखें लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन विभाग। इसमें जो पद है इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए 51 सीट और महिला अभ्यर्थी के लिए 14 सीट खाली है और मिनिमम एज 21 वर्ष। पे स्केल इनका भी लेवल 7 का ही है। 13वें विभाग में आइए राजस्व लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट्स, राजस्व भूमि सुधार विभाग और इसमें जो पोस्ट है उनका नाम है रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजस्व पदाधिकारी। जिसमें पदों की संख्या जो आप देख रहे होंगे पुरुष अभ्यर्थी के लिए 66 और महिला अभ्यर्थी के लिए 18 और इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स और पे स्केल 4600 रुपया यानी लेवल 7 का। और अंतिम विभाग आप जो देख रहे होंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट्स, पंचायती राज विभाग। पंचायती इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर्स। इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए 162 और महिला अभ्यर्थी के लिए 54 और मिनिमम एज की आवश्यकता इसमें 21 ईयर्स है। पे स्केल लेवल 7 का है। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से विभाग हैं और उसमें कौन कौन से पोस्ट खाली हैं, कितने पोस्ट खाली हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सब पोस्ट के लिए अलग अलग भरना होगा फॉर्म? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बीपीएससी फॉर्म एक ही फॉर्म भराएगा। आपके मार्क्स बेसिस के आधार पे आप परीक्षा जो देंगे उसमें जो आपके अंक आएंगे उसके आधार पे आपका इन विभागों में सिलेक्शंस होगा कि किनका नंबर्स के अनुसार ये विभाग आपको मिलेंगे। आगे देखें। अब आप देखिए, मैंने कहा कि मिनिमम एज तो आपने देखा, यानी आप ये 20 वर्ष से स्टार्टिंग है, यानी जिनका भी एज 20 साल है वो इसे अप्लाई इस बीपीएससी फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ तक मैक्सिमम एज का सवाल है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो जनरल कैटेगरी के मेल पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल में जो आते हैं, उनका जो अपर एज लिमिट है वो 37 वर्ष है। और मैं ये बता दें कि इसमें एज की जो गणना होगी
वो 1/8/2020 से एज की गणना की जाएगी, 1/8/2020। जनरल कैटेगरी के जो फीमेल हैं उनकी अपर एज लिमिट 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बीसी ओबीसी में जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, और SC ST में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी के लिए मैक्सिमम एज 42 ईयर्स है। अब जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अप्लाइंग फॉर 66 BPSC कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस यू नीड टू हैव ग्रेजुएशंस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन, BA या उसके समकक्ष की डिग्री चाहिए। और हाँ, एक चीज़ बता दें कि जिनका जो अभी अपेयरिंग स्टूडेंट्स है, जिनका अभी डिग्री फाइनल नहीं हुआ है, वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके मन में सवाल उठता होगा कि इसमें परीक्षा फॉर्म भरने में फ़ी कितना लगेगा। तो ये भी आपको बताते चलें कि जनरल वर्ग के जो पुरुष हैं उनका फ़ीस 600 रुपया है, और BC, EBC, EWC और जो बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हैं, जो आरक्षित हैं और जो अनारक्षित महिला है, यानी सारे महिलाओं के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उनके लिए, BC, EBC, EWC के लिए, और हाँ वो बिहार का अस्थाई निवासी होना चाहिए, उनके लिए 150 रुपया एक परीक्षा फ़ी है। यदि वह बिहार के बाहर के हैं और यदि वह रिजर्व कैटेगरी में भी आते हैं तो उनको 600 रुपया ही देना होगा। जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं, जो हैंडीकैप्ड्स हैं और उनकी विकलांगता 40% से ऊपर है, तो उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 150 रुपया अदा करना होगा। और बाकी इसके अलावा जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको 600 रुपये का शुल्क अदा करना है। अब है आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई है, जो आप www.bpsc biharnikin पे जाकर के वेबसाइट को खोलेंगे तो क्लिक ऑन द 66 BPSC prelims registration followed by filling the application form, uploading the documents and paying the exam fee, submit required details, upload your scanned image along with signature and submit the final form। अब जब फॉर्म भर देंगे तो आपके मन में अब ये उठेगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उनके सिलेबस क्या होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, तो उसकी भी जानकारी आप लें यहाँ पे। इसमें आप देख रहे होंगे 66 BPSC एग्ज़ाम इज़ कंडक्ट इन 3 फेज, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहला PT, जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं। PT पास कर जाएंगे तो मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस आपको बता दें कि वो डिस्क्रिप्शंस होता है और प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये दोनों पास कर जाने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जब इंटरव्यू सक्सेस हो जाते हैं तो आप उन 14 विभाग में विभिन्न पदों पे आप देखा कोई पद आपको प्राप्त हो सकता है। अब PT में कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं आप यहाँ देखें। एक ही पेपर, PT का एग्ज़ाम एक ही पेपर का होगा जो जनरल स्टडीज़ का होगा। समय आपको उसके लिए 2 घंटा दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसमें होंगे वह 150 होंगे। हर क्वेश्चंस का वैल्यू 1 मार्क्स होगा, और निगेटिव्स मार्किंग इसमें नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे कि निगेटिव्स इसमें नहीं है। 150 का मार्क्स है। और जहाँ तक हमारा विचार है कि इसमें जो कट ऑफ्स होते हैं, यानी यदि आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, आप 100 मार्क्स ले आते हैं, 100 मार्क्स ले आते हैं, तो आप श्योर हैं कि आप PT निकाल लेंगे। आगे
जब पीटी आप निकाल लेंगे तो फिर आपकी मेंस की बारी आएगी। तो मेंस में क्या क्या होता है इसको जान लें आप। मेंस में एक सबसे पहले जनरल हिंदी 100 मार्क्स का हिंदी का एग्ज़ाम देना होगा। वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए, उसका मार्क्स टोटल में नहीं जुटता है। 3 घंटा समय भी लेंगे इसके लिए। और उसके बाद 2 जीएस पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, जो 300 नंबर के होंगे। और हर पेपर में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 जीएस पेपर और एक ऑप्शनल पेपर जिसे आप सेलेक्शंस करेंगे। आप जब फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें है, या इसके ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो भी मैं बना के फिर से डालूँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना आपके लिए सुविधा होगा। तो एक जनरल आप फिर इन चारों को देखें, आप यहाँ पे डिटेल में देखें आप थोड़ा इसको। जनरल हिंदी 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स का, समय 3 घंटा समय मिलेगा। और एक ऑप्शनल पेपर वो भी 300 मार्क्स का, यानी टोटल 900। हाँ, क्योंकि हिंदी का मार्क्स नहीं जुटेगा, टोटल 900 के परीक्षा होंगे। और उस 900 में हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप, ये डिस्क्रिप्टिव्स है, यदि आप, मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने ग्रेजुएशंस में अपने मेरिट्स पे किया है और यदि आपके अंदर 65-70 के आसपास 65% मार्क्स लाने की यदि क्षमता है, तो मैं दावा करता हूं, गारंटी देता हूं कि आप इस बीपीएससी को निकाल लेंगे। जिनके पास 60%, डिस्क्रिप्शन में 60% लाने की क्षमता है या अपने मेरिट्स पे जो ग्रेजुएशन में लाए हैं, वे आंख मूंद करके इसे अप्लाई करें और मैं गारंटी देता हूं कि उनको सफलता